खुद चलाया उसने, मैंने नहीं बोला कुछ। बोलेंगे तभी तो होगा चला रहे हैं और पता नहीं। एक मिनट भैया, एक मिनट। आप सभी से प्रार्थना है, अभी अपनी अपनी सीट ग्रहण कर लें। अभी पूजन चल रहा है, जैसे ही पूजन समापन होगा उसके बाद राष्ट्रगान होगा, तो राष्ट्रगान पर आप उसके सम्मान में सब खड़े होंगे और राष्ट्रगान में साथ देंगे। हेलो। कुशलम जय मंगलम प्रतिदिनम कुशलम स्वस्ति मंगलम सत्या मनोरथ सिद्ध्यर्थम आयु आरोग्यता लाभम ऐश्वर्यता लाभम सकल मन कामना सिद्ध्यर्थम। अब आगे आइए, थोड़ा हाथ लगा देंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। हॉस्पिटल का अनावरण हो रहा है। भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा ये उनकी उदारता है कि आज वो हमारे बीच में है और ये काफी अभी जैसे आएंगे ना वैसे जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे एक बार फिर से हम भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी का कि आज वो हमारे बीच में हैं। आप सबका दिल से हार्दिक स्वागत है और आज हमारे लिए एक ऐसा उपलक्ष्य है कि हमारे बीच में भारत के 14वें राष्ट्रपति हमारे सामने हैं और इनका हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे वो आप सभी से चाहेंगे एक बार आप सब खड़े हो जाएं नेशनल एंथम के लिए। नेशनल एंथम शुरू करें। जय। आप सभी से चाहूंगा आप सभी नीचे बैठ जाएं, अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं और मैं राकेश गर्ग जी से कहना चाहूंगा कि माननीय उप राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी का स्वागत करें। श्री राकेश गर्ग जी, कृपया आपसे निवेदन है कि माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का आप वेलकम करें और आप सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए। और हम फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे श्री रामनाथ कोविंद जी का कि वो हमारे बीच में पधारे, ये उनकी उदारता है। मैं बुलाना चाहूंगा सीमा जी को। सीमा मैम, मैं चाहूंगा कृपया मिसेस कोविंद जी का आप स्वागत करें, आप स्टेज पे आएं। ये हमारी तरफ से मोमेंटो है श्री रामनाथ कोविंद जी को और हम धन्य है कि आपको हम अपने बीच में पा सके
और ये दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हमारे बीच में इतनी महान शक्ति हमारे बीच में है। तो एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए। मैं बुलाना चाहूंगा सीमा जी को कि मिसेस रामनाथ कोविंद जी का स्वागत करें। और एक बार तालियां फिर से बजनी चाहिए। मैं अपने बीच में बुलाना चाहूंगा राकेश गर्ग जी को कि वो स्टेज को संबोधन करें। समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल के इस भव्य शिलान्यास में पधारे हमें हमारे सभी ट्रस्टीगण एवं सम्मानित नागरिक बंधुओं, आज हमारे जीवन का ऐतिहासिक अति विशेष दिन है क्योंकि हमारा वर्षों पूर्व देखा गया स्वप्न आज साकार होने जा रहा है। हमारी यह खुशी 1000 गुना बढ़ गई है क्योंकि आज इस अस्पताल का शिलान्यास हम सबके प्रिय आदरणीय भारत गणराज्य के 14वें राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। और आपके साथ हमारी माता तुल्य आपकी धर्मपत्नी भी हमें आशीर्वाद देने पधारी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूरे समर्पण परिवार की ओर से आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं कि आपने हमारे आग्रह का सम्मान करते हुए हमारा मान बढ़ाया एवं इस मंच की शोभा में 4 चांद लगाए। साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे मुख्य संरक्षक लाल महल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर प्रेम गर्ग जी का और हमारे मार्गदर्शक पारकर ग्रुप के चेयरमैन श्री मनोहर लाल गर्ग जी का, हमारे प्रेरणा स्रोत पानीपत की शान नरेश सिंगला जी का, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सत्यभूषण जैन जी एवं प्रबुद्ध समाजसेवी श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी और इस क्षेत्र के विधायक श्री बदौली जी का, जो कि आज यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं सभी उपस्थित अतिथिगणों का मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ एवं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे एक अनुरोध पर आप सभी इस शिलान्यास कार्यक्रम में आए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आज के इस शुभ अवसर पर मैं समर्पण ट्रस्ट की यात्रा पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2014 में हुई और इस ट्रस्ट के माध्यम से हमने कुछ सामाजिक कार्य करने प्रारंभ किए। उदाहरण के तौर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर पैट्रियोटिक कार्यक्रम्स, बच्चों के लिए ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, डांस कंपटीशन आदि। धीरे धीरे हमारा सफ़र आगे बढ़ा और 2015 में दिल्ली रोहिणी में हमने एक बहुत ही भव्य जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन करना प्रारंभ किया, जो कि आज तक लगातार 8 वर्षों से जारी है। इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी जी द्वारा भागवत कथा का पाठ किया गया। हमारे इन सामाजिक कार्यों के कारण ही ट्रस्ट की ख्याति आज देश और विदेश में भी है। पिछले
5 वर्षों में हमने अनेकों बार ब्लड डोनेशन कैंप, निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप, प्लांटेशन ड्राइव आदि कार्यक्रम भी किए हैं। हमारे इन सामाजिक कार्यों के आधार पर ही भारत सरकार की आयकर की धारा 80G और 12A के अंतर्गत हमारे ट्रस्ट को इनकम टैक्स में छूट प्राप्त है। हमारी संस्था मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत CSR 1 कैटेगरी में भी पंजीकृत है। 2019 में जन्माष्टमी के अवसर पर ही इस अस्पताल को बनाने का विचार हमारे सब साथियों के मन में आया और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ही एक ही दिन में हमने 100 फाउंडर ट्रस्टी बनाए। जिन्होंने हमारे हौसलों को उड़ान दी। उनमें से कुछ साथियों ने अपना व्यापार छोड़कर, परिवार छोड़कर तन मन धन से इस कार्य को आगे बढ़ाया। विशेषकर हमारे महासचिव मनीष जिंदल, हमारे कोषाध्यक्ष श्री जितेंद्र गोयल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती सीमा कौशिक, हमारे एक और ट्रेजरर श्री मदनलाल अवस्थी जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री रामावतार गुप्ता जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे श्री राधेश्याम सिंघल जी, श्री गोविंद गोयल जी, सचिन गोयल जी, गंगाराम मंगला जी, दिनेश गोयल जी और मुकेश गोयल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुशील गर्ग जी, डॉक्टर देवाशीष गर्ग जी उपाध्यक्ष, अनुज अग्रवाल जी उपाध्यक्ष, श्री प्रवीण गोयल उपाध्यक्ष, संजय बंसल जी, अमित राज जी और एडवोकेट संजय अग्रवाल जी जो कि हमारे लीगल एडवाइजर हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन कमेटी के सभी सदस्य, सभी सहयोगियों एवं ट्रस्टियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके कारण हम अभी तक 1000 से अधिक ट्रस्टियों को इस संस्था से जोड़ चुके हैं और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अस्पताल के लिए एक उचित स्थान की तलाश हमने लगभग 1 वर्ष तक की और महसूस किया कि पानीपत और करनाल से लेकर दिल्ली तक कोई भी बड़ा हॉस्पिटल इस क्षेत्र में नहीं है और हमने पाया कि यह स्थान दिल्ली के नज़दीक भी है और पूरे हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है। वर्ष 2020 में जन्माष्टमी के अवसर पर ही जहां हम लोग बैठे हैं, TDI से हमने इस प्लॉट का सौदा किया। उसी समय हमारी मुलाकात आदरणीय हमारे मनोहर लाल गर्ग जी से हुई जो कि मंच पर विराजमान है और आपने इस हॉस्पिटल का जो रिसेप्शन है उसको बनाने का जो भी खर्चा है वो अपने जिम्मे लिया, जिसके कारण हमारा हौसला और बढ़ा और हम इस कार्य में और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। वर्ष 2021 में हमने इस प्लॉट की रजिस्ट्री भी करा ली। 2021 में हमने एक एम्बुलेंस का संचालन भी प्रारंभ किया जिससे अनेकों रोगियों को समय समय पर हम हॉस्पिटल पहुंचाने में सहायता करते हैं। कोरोना के समय कोरोना पीड़ित लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सेवाएं और भोजन की सेवाएं भी हमारे ट्रस्ट ने दी हैं। एक मेडिसिन बैंक भी हमारा ट्रस्ट चलाता है जिसमें हम अनयूज मेडिसिन्स को जगह जगह से एकत्रित करते हैं और निःशुल्क ज़रूरतमंद लोगों को वितरित करते हैं। अभी तक इसका लाभ हजारों लोग प्राप्त कर चुके हैं। तभी हमारी मुलाकात रामावतार गुप्ता जी के माध्यम से हमारे मुख्य संरक्षक डॉक्टर प्रेम गर्ग जी से हुई और आपने हमें जो सहयोग दिया, चाहे वह ट्रस्टी के रूप में हो या CSR फंड के रूप में हो, उसने हमारे हौसलों को और मजबूत कर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
आपके इस सहयोग के कारण आज हम इस शिलान्यास कार्यक्रम को करने में सफल हुए हैं। 2022 में हमने इस प्लॉट की बाउंड्री वॉल का कार्य भी पूरा किया और इसके चारों ओर लगभग 500 प्लांट्स का वृक्षारोपण भी किया। हमारे कुछ रूम डोनर्स भी हैं जिनका मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। स्वर्गीय श्री राजकुमार गर्ग जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राम अवतार गुप्ता जी और हमारे सचिव श्री सुशील गर्ग जी, आपका ये जो बहुमूल्य योगदान है इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस अवसर पर मैं श्री राधेश्याम सिंगल जी, जो कि गोल्डन मसाले के चेयरमैन थे, आपको भी याद करना चाहूँगा। वे हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे, आज हमारे बीच नहीं है, परंतु आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। इस हॉस्पिटल के निर्माण में आपका योगदान भी हमेशा याद किया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति जी, आज हमारा लक्ष्य अगले वर्ष तक 50 बेड का हॉस्पिटल समाज को समर्पित करना और अगले 2-3 वर्षों में 500 बेड का यह कैंसर हॉस्पिटल देश सेवा में समर्पित करने का है। आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहा तो हम इस अस्पताल को एक रिसर्च सेंटर और मेडिकल कॉलेज भी बनाना चाहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए एक धर्मशाला का निर्माण भी हम करना चाहेंगे। हम सभी का यह मानना है कि प्रभु की इच्छा के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है। हम तो सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं। मैं और हमारे सभी कार्यकारिणी के सदस्य, सभी ट्रस्टीगण हमेशा अपने ध्यान में एक भजन रखते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। और अंत में हम सभी ट्रस्ट के पदाधिकारी और ट्रस्टी हमेशा प्रभु से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलें नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। धन्यवाद। थैंक यू। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री राकेश गर्ग जी को कि उन्होंने स्टेज को संबोधन किया। अब मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूँगा भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री मां महिम श्री रामनाथ कोविंद जी को कि वो हमें संबोधित करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक वो पोडियम तक ना पहुंच जाएं। इस मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक, जिनको मार्गदर्शन अभी हम सब लोगों को मिल रहा था, डॉक्टर राकेश गर्ग जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री मोहनलाल कौशिक जी, मुख्य संरक्षक डॉक्टर प्रेम गर्ग जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री सत्यभूषण जैन जी, समाज सेवी श्री एस अग्रवाल जी, श्री एम.एल. गर्ग जी, श्री नरेश सिंगला जी, श्रीमती अनीता गर्ग जी, समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण एवं पदाधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, आज शारदीय नवरात्रि का शुभ दिन है। आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज आप सबसे इस पावन अवसर पर मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर को पावन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम सभी समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हृदय एवं कैंसर अस्पताल के शिलान्यास के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए। इसलिए आज के दिन शिलान्यास होना इस अस्पताल के उज्जवल भविष्य का संकेत देता है। ऐसे पावन दिवस पर मैं आप सभी को पुनः नवरात्रि पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन एक और कारण से भी विशेष दिन है। समाजवाद के अग्रदूत एवं 1 रुपया 1 ईंट का मूल मंत्र देने वाले महाराजा अग्रसेन जी की आज जयंती भी है। इस अवसर पर उस महापुरुष की जयंती के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देवियों और सज्जनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। इसका अर्थ है कि निरोगी होना परम सौभाग्य की बात है और स्वास्थ्य से ही अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अतः यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि हम सभी स्वस्थ हों। और सचमुच में भारतीय परंपरा का एक और मूल मंत्र है जिसमें कहा गया है, वो केवल अपने स्वास्थ्य के बारे में हम बात नहीं करते हैं, हम पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लोक कल्याण की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। स्वस्थ भी रहे और सुखी भी रहे। जन जन तक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मूल रूप से सरकार की होती है, ऐसी हम सबकी मान्यता है। इसके अतिरिक्त ये भी जरूरी है कि हमारी सिविल सोसाइटी भी इसमें अपना योगदान दे। और ये कार्य सिविल सोसाइटी, निजी एवं चैरिटेबल संस्थाओं के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र मिलकर भी कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, जो विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से सामान्य लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। और उनकी एक जो बड़ी योजना जिसका आज उन्होंने रेखांकित किया, उसका भी कि अगले वर्ष तक 50 बेड का हॉस्पिटल और कुछ उससे अगले कुछ वर्षों में 500 बेड का हॉस्पिटल। मेरी समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों कार्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बताया गया है कि समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट विगत 9 वर्षों से लगातार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं रक्तदान शिविर आयोजित कर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर लोगों की सेवा कर रहा है। मुझे यह भी बताया गया कि कोरोना महामारी के समय हजारों लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर और भोजन उपलब्ध कराकर समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट ने अनेक लोगों की जान बचाने का सराहनीय कार्य भी किया। इसके अतिरिक्त एक मेडिसिन बैंक भी ये ट्रस्ट चला रहा है, जिसमें अनयूज्ड मेडिसिन्स एकत्रित कर उन्हें ज़रूरतमंद लोगों तक निःशुल्क वितरित किया जाता है। प्रत्येक माह कई हजार लोग इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। आपकी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी ज़रूरतमंदों की सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। और आज आप सभी के प्रयास से समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखने का अवसर भी प्राप्त हुआ है और उसके आप सभी साक्षी बने हैं। देवियों और सज्जनों, प्रत्येक वर्ष भारत में कैंसर और हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों से लाखों लोग ग्रसित हो रहे हैं। दोनों ही बीमारियां बहुत गंभीर होती हैं। इन बीमारियों के कारण की जानकारी लोगों तक पहुंचाने एवं प्राथमिक उपचार से ही लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है।
मुझे विश्वास है कि आपका यह हॉस्पिटल दोनों ही बीमारियों के उपचार में लोगों की सहायता करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अस्पताल के निर्माण से लाखों लोगों को निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर इलाज की भी व्यवस्था कराने की योजना है। इस सफलता और सेवा के मनमोहक अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। सेवा परमो धर्मः, अर्थात सेवा सबसे बड़ा धर्म है जिसका आप सभी पूर्णतः पालन कर रहे हैं। आप लोग देश की बहुमूल्य सेवा कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। चिकित्सा सुविधाएं देकर आप न केवल मानव जीवन बचा रहे हैं अपितु देशवासियों के जीवन को सशक्त एवं कुशल बना रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि जब यह अस्पताल बनकर तैयार होगा तब यह अस्पताल अपने समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के मूल मंत्र क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। और ऐसे मैंने हॉस्पिटल बहुत कम देखे हैं। प्रायः अस्पताल जो बनाए जाते हैं वो प्रॉफिट के लिए, कमाने के लिए बनाए जाते हैं। इस चैरिटेबल ट्रस्ट के मूल मंत्र नो प्रॉफिट नो लॉस के फार्मूले पर समाज की सेवा अनवरत करता रहेगा और जरूरतमंद व गरीब लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं होने देगा। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य का देखभाल एक मौलिक मानव अधिकार है। यह कोई खरीदी या बेची जाने वाली वस्तु नहीं होती, बल्कि एक ऐसी सेवा है जो हर किसी के लिए सुलभ होनी चाहिए, चाहे उनकी आर्थिक परिस्थिति कुछ भी हो। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संस्था के आप सभी ट्रस्टी सेवा भाव के मंत्र को हमेशा प्राथमिकता देते रहेंगे। देवी और सज्जनों, एक और बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। ये अस्पताल केवल ईंटों और गारे से बनी इमारत नहीं होनी चाहिए। यह उन लोगों के लिए आशा की एक किरण होनी चाहिए जो लोग जीवन घातक रोगों से पीड़ित होते हैं। इस अस्पताल का दृष्टिकोण उन लोगों को मुफ्त उपचार और प्रतिस्पर्धी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना होना चाहिए जो लोग इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते, अर्थात जो गरीब हैं उनको मुफ्त इलाज, जो मध्यम श्रेणी के हैं उनको कंसेशनल इलाज, और जो दे सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे पूरा का पूरा इलाज का आप